बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ई कामर्स ड्रॉप शिपिंग के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है क्या बेचें और कैसे बेचें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा नैश का इंतखाब। ई कामर्स की बेशतर कामयाब और मुनाफा बख्श वेबसाइट्स किसी ख़ास शोबे नैश में दिलचस्पी रखने वाले सार्फिन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रहती हैं। अगर आपने भी अपने ई कामर्स प्लेटफार्म के लिए किसी नैश का इंतखाब नहीं किया और सब कुछ बेचने के लिए वेबसाइट बना ली तो फिर आपका मुकाबला ईबे और अमेज़ॉन जैसे बड़े प्लेटफार्म से होगा जो अपने तजर्बे, वसाइल और पहुंच में आपसे कहीं ज़्यादा हैं। इन जैसा बनने के लिए आपको करोड़ों डॉलर की इब्तदाई सरमायाकारी से काम शुरू करना होगा, लेकिन फिर भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि आप कामयाब होंगे। इसके बरक्स अगर आप किसी एक नैश तक महदूद रहते हुए अपनी ई कामर्स वेबसाइट खड़ी करते हैं तो वो मखसूस ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेगी, और अगर आप अपनी वेबसाइट के ज़रिए उन्हें मयारी खिदमात व मसनूआत फराहम करते हैं तो कवी इम्कान है कि वो आपके बंधे हुए ग्राहकों में शामिल हो जाएं, यानी अपनी नैश से मुतल्लक़ ख़रीदारी के लिए वो सबसे पहले आप ही की वेबसाइट का रुख करें। ई कामर्स में भी नैश का इंतखाब करते वक्त आप इसी शोबे के बारे में गौर कीजिए जिससे आपको दिलचस्पी हो। ताहम ये भी हो सकता है आप जिस नैश में दिलचस्पी रखते हैं इसमें सिरे से कोई मुकाबला ही ना हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस नैश की कोई मार्केट होती ही नहीं। अगर किसी नैश की कोई मार्केट सिरे से मौजूद ही ना हो जिसके ज़रिए पैसा कमाया जा सके तो इसका वाज़ह मतलब यही निकलता है कि लोग इस नैश से मुतल्लक़ चीज़ों पर पैसा खर्च करना फजूलियात में शुमार करते हैं। ऐसे किसी भी नैश से बचिए। नैश मुंतखब हो गई और कारोबार के हिसाब से वेबसाइट भी तैयार हो गई। अब ये सोचिए कि आप इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से क्या फ़रोख्त करेंगे और कैसे फ़रोख्त करेंगे। मतलब ये कि अपने मुमकिना ख़रीदारों की पसंद व नापसंद और आदात व मजाज वगैरह से आपको वाकिफ़ होना चाहिए ताकि ग्राहक बनाने में आसानी रहे। इसी हिसाब से अपनी वेबसाइट पर चीज़ें फ़रोख्त कीजिए। मतलब ये कि अपनी टारगेट मार्केट को सामने रखते हुए प्रोडक्ट आइडिया तलाश कीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि कैसे बेचना है मुमकिना ग्राहक, तो फिर क्या बेचना है प्रोडक्ट का दुरुस्त फ़ैसला भी शायद ना कर सकें। यहाँ कुछ बातें जहन नशीन करने वाली हैं। आप ख़ुद कौन हैं, आपका ई कामर्स स्टोर क्या पेश करता है और किस चीज़ का नुमाइंदा है, आपके मुमकिना ख़रीदार टारगेट ऑडियंस कौन हैं, इनमें से मिसाली ग्राहक आइडियल कस्टमर कौन हो सकते हैं। इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए आपको ऐसी मसनूआत और मयारी खिदमात पेश करनी हैं जो भी एक मरतबा आपकी ऑनलाइन दुकान से कुछ ख़रीद ले तो फिर दोबारा आप ही की दुकान पर आए। हमारे एक दोस्त कहा करते हैं, जिस दुकान पर ग्राहक खड़ा हो जाए वो दुकान चल पड़ती है, लेकिन जिस दुकान से ग्राहक चल पड़े वो दुकान रुक जाती है। ग्राहक को अपनी ऑनलाइन दुकान पर रोके रखिए और बार बार आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी साख बनाना होगी। मतलब ये कि आपकी वेबसाइट का नाम देखते ही सार्फिन को यकीन हो जाए कि यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। याद रखिए, अपने कारोबार की तशहीर
پر کتنی رقم خرچ کر لیجئے، لیکن اگر آپ کی ساکھ نہیں ہوگی تو وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ ساکھ اچھی ہوگی اور بہت سے لوگ اپنے جاننے والوں سے خود آپ کی ویب سائٹ کا تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح تشہیر پر کم پیسہ خرچ کر کے بھی آپ زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔